हो सकता है इनको हम अच्छे न लगते हों, लेकिन हमसे तो उन्होंने प्रेम विवाह ही किया था। हुँ। लेकिन अब बेरोज़गारी की वजह से यहाँ तक कि हमारा साला खुद कहता है कि तुम 2 पैसे काबिल नहीं हो, तो हम अपनी बहन को तुम्हारे साथ क्यों विदाई करें। हुँ। हम खुद उनका व्हाट्सएप चैटिंग आपत्तिजनक में पकड़े थे, और उन्होंने खुद कहा था कि नहीं, ये ऐसा है हमारे साथ, जबकि हमारा साला खुद उनको पकड़ा था। बट हमें विश्वास नहीं होता था। जब हमने व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह देखा, हुँ। तो जब थोड़ा डाँट के पूछा उनसे, ये दिन था 13 मार्च 2020, तो उन्होंने खुद तो हमारी मौजूदगी जो है इतनी समय जो है सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र से जो है सबसे बड़ी खबर दिखाएँगे। अभी तो जो है ज्योति मौर्य एसडीएम आलोक मौर्य की जो है कहानी सुर्खियों में है, और जो है एक रेशमा और रविंदर की भी कहानी आपने सुना होगा। महिला कांस्टेबल बनने के बाद जो है तेवर ऐसे-ऐसे बदल जाते हैं। आज यही कहानी जो है सोनभद्र में हमको देखने को मिली, और हम जो है दूसरे दिन आ चुके हैं सोनभद्र में, और यहाँ से जो है लाइव हैं और आपको दिखाएँगे पूरी सच्चाई और पूरी कहानी। आज जो है ये है राजकुमार गौतम, और इन्होंने जो है अपनी पत्नी को पढ़ा-लिखा के आज जो है टीचर बनाते हैं, सरकारी टीचर, वो भी प्राथमिक विद्यालय में। उसके बाद जो है इनकी भी जो है पत्नी इनको जो है धक्के मार के जो है कहती है कि हमारे स्टेटस में नहीं है, आप जो है हमसे दूर हो जाइए। और जो है आज वही हुआ। यार राजकुमार जो है कहते हैं प्यार करके जो है शादी किए थे। इनकी स्टोरी हम बताते चले। प्यार करके शादी किए, उसके बाद जो है लव मैरिज से जो है अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हुआ, उसके शादी हो जाती है, 2 बच्चे होते हैं, उसके बाद नौकरी मिलती है, उसके बाद पत्नी छोड़ देती है, उसके बाद आशिक के साथ जो है रंगरलिया मना होती है। तो आइए जो है सबसे पहले नाम पूछते हैं, क्या नाम हुआ भैया? राजकुमार गौतम। अच्छा राजकुमार जी, क्या होता है आपके साथ में पहले बताइए, खुल के बताइए थोड़ा दर्शकों को। सर, मेरी पत्नी है। जी। हमारी शादी 2014 में हुई थी, जी, जी। और एक तरीके से अरेंज मैरिज भी थी और लव मैरिज भी थी, जी, क्योंकि जी, जी। परिवार वाले मान गए थे, इसलिए बड़ी धूमधाम से जी, जी। अरेंज मैरिज हुई थी। और उसके बाद सर एक बेटी पैदा हुई जी। 2016 में। उसके पहले एक एटॉपिक प्रेगनेंसी उनको हो गई थी, जिसमें डॉक्टर ने इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। उसमें अपना खुद का ब्लड मैंने दे कर के उनको बचाया था, ऐसा जी। कहा जा सकता है, बचाया था। और फिर चीज़ें सब कुछ सही चल रही थी, बट जब उनकी नौकरी हुई, जी। तो चीज़ें उलट हो गई सर। नौकरी कब मिलती है? सर, उनकी नौकरी होती है 2018 में मई महीने में। कितना आप पढ़ाए थे अपनी पत्नी को? और उनकी जब शादी हुई थी हमारी, जी। तो वो बीटीसी में एडमिशन करा के आई थी। जी। और जो बीटीसी का खर्चा होता है, आने जाने का, रूम का, किताब जी। कॉपी का, वो सर हमारे यहाँ से वहन किया गया था। अच्छा आप बताइए कि आपकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? सर, अब ये वो ही बता सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, और जी। किस कारण से आज एक बच्ची को हमारे यहाँ छोड़ कर के, और एक बेटे को एक पिता से दूर की हैं, और बिटिया को उसकी माँ से क्यों दूर की हैं। अब ये वही बता सकते हैं सर। अच्छा आपकी पत्नी का फ़ोटो दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर। ये देखिए, जब शादी हुई थी अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हुआ था, तो ये देख सकते हैं कि जब दूल्हा जो है बारात लेके पहुँचता है, तो यहाँ पे जयमाल होता है, तो जयमाल का ही ये फ़ोटो है। अब दिखाइए, यकीन हो जाएगा दर्शकों को कि हाँ, इनके साथ गलत हुआ है। और देखिए, और मैं आपको फ़ोटो दिखाऊँगा बच्चों के साथ में, ये 2 बच्चे हैं, बच्चों के साथ में मैं फ़ोटो दिखाऊँगा, ये फ़ोटो है बच्चों के साथ में। कितना जो है निर्दयी वो है इनकी पत्नी, या जो है अपने पति, इतने जो है अच्छे पति हैं, इनको छोड़ के, पति जो है भगवान स्वरूप होता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा फ़ोटो दिखाइए, जब जयमाला हुआ था, तब का ये फ़ोटो दिखाइए। ऐसे पत्नियाँ क्यों करती हैं भैया? कहीं न कहीं ये ईगो का मामला है, क्योंकि वो नौकरी में आ गईं, और साथ में उनका भाई भी नौकरी में आ गया, जी। और दोनों साथ ही रहने लगे। हुँ। इसलिए कहीं न कहीं उनको ईगो हो गया कि हम नौकरी में नहीं हैं। जी। हम यहाँ तक कि वो साला जो है हमारा, वो कहता है कि तुम 2 कौड़ी के नहीं हो, हम अपनी बहन की विदाई तुम्हारे साथ क्यों करें? ये एक हुँ। पंचायत के माध्यम में बोला था उसने। तो शादी क्यों कर दिया? जब आपके स्टेटस में नहीं थे, तो शादी क्यों कर दिए? क्योंकि जब शादी हुई थी, तो हम लोग स्टेटस में थे, ये लोग बल्कि एक निम्न आर्थिक रूप से कमज़ोर, बहुत कमज़ोर थे। और उस समय जब शादी हुई, तो हमारा खदान चलता था, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। उस समय हमारे पास ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं थी, घर बन गई, बन बन चुका था, तो सारा कुछ था। तो कहीं न कहीं स्टेटस, आर्थिक स्थिति हम लोगों की उस समय बढ़िया थी। हुँ। और आज उनकी जब आर्थिक स्थिति बदल गई, या वो कहीं नौकरी में आ गई, या उनका भाई भी नौकरी में आ गया, हुँ। तो कहीं न कहीं उनको पैसे का ईगो है, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया। ईगो हर्ट हो गया। हाँ, उनको पैसे का ईगो, या कहा जाए कि पैसे का घमंड।
तो एक एक बात जानते होंगे, गाँव देश की भाषा में कहते हैं ना कि एक दिन जो है घूर का भी दिन लौटता है। तो आज ऐसा ही हुआ, जब कहते हैं घूर फेंका था खेत में, तब उसका जो है कोई कीमत नहीं था। जब उसके काम आ गया तो उसका जो है ईगो हर्ट होने लगा। ईगो हर्ट होने लगा, कहीं न कहीं उनका जो लेवल था वो ऊपर हो गया। हुँ। और जब लेवल ऊपर हो गया तो भाई अब शायद हमारे हमारे साथ उनको अच्छा ना लगता हो। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है किसके साथ में रह रही हैं? वो ऐसे नॉर्मल तौर पे तो अपने रूम पर अपने भाई के साथ और अपने मायके रहती हैं। जी। लेकिन वो क्या कर रही हैं, क्योंकि हमसे लगभग 2000 फरवरी 2022 से अब तक कोई संपर्क नहीं है उनसे हमारा। क्या जो है किसी प्रेमी के साथ उनका संपर्क है क्या? हाँ, एक सरकारी अध्यापक है ज्योति प्रकाश रमन, जी। उसके साथ उनका कहीं न कोई कनेक्शन है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद बताया था, या हम खुद उनका व्हाट्सएप चैटिंग आपत्तिजनक में पकड़े थे, और उन्होंने खुद कहा था कि नहीं, ये ऐसा है हमारे साथ, जबकि हमारा साला खुद उनको पकड़ा था। बट हमें विश्वास नहीं होता था। जब हमने व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह देखा, हुँ। तो जब थोड़ा डाँट के पूछा उनसे, ये दिन था 13 मार्च 2020, तो उन्होंने खुद कहा कि ऐसा गलत है, उनका शारीरिक संबंध कहीं न कहीं ज्योति प्रकाश रमन से है। क्या ज्योति रमन की शादी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं सर, उसकी शादी नहीं हुई है। वाह! कुँवारे हैं इसीलिए जो है कहते हैं 2 बच्चे की माँ को जो है इनका आरोप है कि पटा लिए और एक तरीके से जो है इनका घर बर्बाद कर दिए। अच्छा, ये बताइए, ज्योति रमन जो है बीच में जब आता है तभी आपका ये काम गड़बड़ाता है? बिल्कुल, बिल्कुल, जब तक वो नहीं था बीच में, तब तक चीज़ें बहुत अच्छी थीं और सब कुछ सही चल रहा था। एक कहावत आपने सुनी होगी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाए। आज ये रिश्ता जो है आपका टूट गया, अगर जुड़ेगा तो गाँठ पड़ी है? बिल्कुल सर, इसमें कई गाँठ पड़ चुके हैं। एक गाँठ तो पहले ही पड़ चुका 2020 में, जी। मार्च के महीने में। जी, जी, जी। फिर दूसरा गाँठ पड़ा था अप्रैल 2020 में। जी। उसके बाद उन्होंने खुद शपथनामा लिख के दिया था, परिवार वालों के सामने माफ़ी माँगी थी। बेइज़्ज़ती के डर से कुछ हमने कहीं समाज में कोई आरोप नहीं लगाया उनके ऊपर। हुँ। फिर से पत्नी बना के उनको रखा। बेटा भी फिर 2021 में बेटा पैदा तो हुआ। क्या पकड़े थे उस समय? जब ये फरवरी 2022 आया, तो फिर आपत्तिजनक स्थिति में उनका मोबाइल में व्हाट्सएप चैट मिला था कि जी। लोहरा डोंगिया एक पिकनिक स्पॉट है हमारे गांव के बगल में, वहाँ इन दोनों लोग मिलने गए थे। तो जी। वहाँ हमें वो कुछ फोटोग्राफ और कुछ व्हाट्सएप चैटिंग मिला था हमें। क्या तो क्या वो फ़ोटो है आपके पास? वो चैटिंग है मेरे पास। है चैटिंग? वो चैटिंग है तो मेरे देखिए, पास। चैटिंग हम दिखाएँगे स्क्रीनशॉट पे, जो है हम आपको दिखा देंगे कि कौन-सी चैटिंग थी। यहाँ पे जो है जैसे कहते हैं ना, ये एसडीएम ज्योति मौर्य का जो है चैटिंग वायरल होता है, तो कहते हैं जैसे खलबली मच जाती है, पूरे देश में जो है हाहाकार हो जाता है। कि आज जो है हमारी माताएँ-बहनें ऐसा क्यों करती है? कहते हैं कि जब पति जो है भगवान स्वरूप खुद ही होता है। कहते हैं कि अगर एक बार पहले के ज़माने में था कि हमारी माताएँ-बहनें जब शादी कर दिया करते थे पिता लोग, तो वहाँ पे जीवन-मरण का जो है कस्में खाते थे, जीवन निर्वाह कर देते थे। मगर आज ऐसा क्यों नहीं कर रही माताएँ-बहनें? क्योंकि कहीं न कहीं जो बहुत सारी योजनाएँ, या कहीं न कहीं उनका जो आर्थिक स्थिति जब बदल जा रहा है, तो वो जिस स्थितियाँ से वो गुज़री हैं, खुद उसको ही भूल जा रही हैं। अपने यहाँ तक कि अपने परिवार, अपने बच्चे तक को भूल जा रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समाज है? क्या उनकी मानसिकता है? अब इसको बदलने की ज़रूरत है, उनकी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। क्या पति अच्छे नहीं लगते हैं अब? हो सकता है इनको हम अच्छे ना लगते हों, लेकिन हमसे तो उन्होंने प्रेम विवाह ही किया था। हुँ। लेकिन अब बेरोज़गारी की वजह से यहाँ तक कि हमारा साला खुद कहता है कि तुम 2 पैसे काबिल नहीं हो, तो हम अपनी बहन को तुम्हारे साथ क्यों विदाई करें। हुँ। हमारे पापा को हमारा साला कई बार धमकी दे चुका है। यहाँ तक कि परिवार वाले जब जाते हैं विदाई के लिए, तो लाठी डंडा से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके सारे परिवार वाले, मतलब जी। हमारे ससुराल के सारे परिवार वाले, हमारे ससुर, सास, हमारा बड़ा साला विजेंद्र कुमार, छोटा साला रविशंकर कुमार, यहाँ तक कि वाइफ़ खुद डंडा लेकर के हमारे पिता को मारने के लिए आगे आ गई थी। क्या आपकी पत्नी अब आप पे कौन-सा आरोप लगा रही है? पत्नी आरोप लगाती है कि हम दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको मारते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, इसलिए हम नहीं जाएँगे। जबकि सच्चाई ये है कि दारू, शराब और मारना-पीटना ये हमारे स्वभाव में ही नहीं है। जी।
तो कहते हैं कि एक बार आपने कहावत सुनी होगी कि कहते हैं एक पहिए के मतलब साइकिल में जो है 2 पहिए होते हैं और बीच में पैडल होता है। पैडल बच्चे हो जाते हैं और एक पहिया ये है, एक पहिया जो है मीरा थी। मगर आज जो है बच्चे जब पैदा होते हैं, जब पैडल कहते हैं टूट जाती है, तो उसके बाद जो है साइकिल नहीं चलती है। बिल्कुल साइकिल नहीं चल रही है। 2 पहिए अलग-अलग हो चुके हैं और 2 पैडल जो होते हैं वो भी अलग हो चुके हैं। हुँ, हमारी बिटिया हमारे साथ है जो अपने छोटे भाई के लिए बहुत रोती है, बहुत उसको याद करती है। हुँ, आज हमारी बिटिया और बेटे का बचपना ख़राब हो गया सर, क्योंकि जब छोटे उम्र में जो भाई-बहन साथ ना खेल पाएँ, हुँ। तो फिर आगे चल के फिर क्या होगा? जिस समय उनको खेलना चाहिए, जिस समय उनको लड़ाई-झगड़ा करना चाहिए, उस समय हमारी पत्नी हमारे बच्चों को अलग की हुई है। आज बच्चों की भी करियर खराब हो रही है, बिल्कुल सर, आज हमारी बच्ची को स्कूल में गाँव घर में गालियाँ सुनने को मिलती है कि तुम्हारी मम्मी तो भाग गई, ये है, वैसे है। ताने तो मारते हैं लोग। ताने मारते हैं लोग। तो बच्ची आके खुद रोती है, हुँ। अपनी दादी की गोदी में जाके रोती है कि वो उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया। सर, बेटिया के ऊपर जो मानसिक स्थिति है खराब होती जा रही है। देखिए, कहते हैं जब साइकिल का एक पहिया पंचर हो जाता है, तो एक पहिया जो है बनवाने के लिए जो है दुकान पे मिस्त्री के पास ले जाया जाता है, तो क्या जो है आपकी साइकिल बनेगी? सर, हमें नहीं लगता। नहीं लगता है। जी। आपकी पत्नी नहीं मानेगी? नहीं, क्योंकि हमें जो सूचनाएँ मिलती हैं रिश्तेदारों से या समाज से, लोगों से, उसमें यही है कि नहीं भैया वो आपके साथ नहीं आएगी, आपको जो करना हो सो करिए। देखिए जो है आज राजकुमार जो है मायूस हो चुके हैं, वो एक तरह से कहते हैं अंदर से जो है टूट चुके हैं। जिस तरीके से शीशा होता है, कहते हैं अगर उस पे ढेला मार दीजिए, तो शीशा जो है चिटक जाता है। तो ऐसे आज जो है राजकुमार हो गए हैं, पत्नी के बिना जो है इनका पूरा जीवन अधूरा हो चुका है और बेटी के लिए बेटी जो है पापा, पापा कहती है कि पापा मम्मी कहाँ गई? लोग ताने मारते हैं कि मम्मी तुम्हारी फरार हो गई, इनके साथ चली गई। तो बच्ची जो है और आप जो है किस प्रकार से अब जो है आगे की ज़िंदगी अपना गुज़र-बसर करेंगे? सर देखिए, ज़िंदगी जिस तरीके से हमने सपने देखे थे, जिस तरीके से हमने पत्नी के साथ उसको इतना गलत होने के बावजूद भी जो सपना हम लोगों ने सजोया था, वो जी। कहीं न कहीं टूट रहा है, क्योंकि एक सपने का घर बनाने के लिए एक छोटी-सी ज़मीन भी हम लोग ले चुके थे। जी। अब वो सारा कुछ बिखर रहा है और आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता कि ज़िंदगी कैसी होगी। देखिए कि जब मोतियाँ जो है अगर ज़मीन पे बिखर जाती है, तो एक-एक दाने जो है उठा-उठा के जो है उसको जो है पिरोया जाता है। तो आज जो है कहीं न कहीं जो है आपको कड़ी से कड़ी अब क्या आगे आने वाले समय में क्या आप जो है शादी करेंगे? सर, मीरा के जाने के बाद जो इच्छाएँ हैं वो तुरी पूरी तरीके से पलट हो चुकी हैं। आगे भविष्य हमारा क्या होगा, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी या हो पाएँगी या नहीं हो पाएँगी, हमारे बच्चों की लाइफ़ क्या होगी, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते सर, क्योंकि हमें कोई रास्ता अभी सूझ नहीं रहा है। कहते हैं कि सब रास्ता बंद हो चुका है, कहते हैं जब रोड खत्म हो जाती है तो पूरे रास्ते जो है फेल नज़र आते हैं कि कहते हैं कि जब अगर गंगा जी के किनारे पहुँच जाइए तो वहाँ पानी ही पानी समझ में आता है कि हाँ, अब जो है कैसे जाएँगे, तब नाव का सहारा लेके उस पार जाना पड़ता है। वैसे ही इनकी ज़िंदगी जो है आधे नैया में जो है कैसे पार होगी, हम तो यही गुहार लगाना चाहते हैं। मीरा जी से यही बात कहना चाहेंगे कि इतने अच्छे पति थे, तो तुमने छोड़ा क्यों? अगर तुमको अगर जाना ही था, तो बच्चे पैदा क्यों किए? और एक सवाल मैं आपको और बता दूँ मीरा जी, आज कहीं न कहीं जो है आपके पति की जो बददुआ होगी, आपको ज़रूर लगेगी। क्योंकि कहते हैं जो पति की आह निकलती है, बच्चों की आह निकलती है ना, वो कहीं न कहीं जो है आदमी को जो है बर्बाद कर देती है। जब बुरा वक़्त आता है, तो यहाँ अच्छे-अच्छे धराशायी हो जाते हैं। तो आप किस जड़ की मूली हैं, आप भी एक न एक दिन जो आप भी टूट के बिखर जाएँगी। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए, मैं सुल्क कुमार, धन्यवाद।